I am Rakesh Ranjan in front of you all. Today I will teach you the first chapter of physics of class 9 whose name is motion. Dear students, आपको मैं नोट्स के द्वारा, अपने शब्दों में लिखी हुई नोट्स के द्वारा आपको पहले मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, लेकिन पुनः मैं इसे वीडियो के द्वारा अच्छी तरह से हर पदों को, हर आधारभूत में, हर बेसिक कंसेप्ट्स को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मोशन क्या होता है। मोशन मीन्स गति। मोशन मीन्स गति। मोशन का हिंदी में अर्थ होता है गति। तो मोशन क्या है ये मैं आपको बताऊं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूअसली विथ रेफरेंस टू ए पॉइंट। और इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि मोशन मीन्स मूवमेंट, या ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when displaces its original position। अर्थात कोई भी वस्तु गतिमान तभी समझा जाएगा या गति में तभी समझा जाएगा जब वह अपना मूल अवस्था कहने का सेंस है कि मूल स्थिति को परिवर्तन लाता है, मूल स्थिति में परिवर्तन लाता है। अर्थात कहने का सेंस है कि ये मूल स्थिति में परिवर्तन लाने का कहने का सेंस है कि यदि कोई वस्तु रेस्ट में, शांत में, यानी विरामावस्था में, जब तक उसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल फोर्स आप नहीं लगाते हैं, तब तक वो बॉडी में मूवमेंट नहीं होती है। चाहे वो एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी के मास के अनुसार विंड द्वारा लगा दिया गया हो, या आपके द्वारा लगा दिया हो, या अन्य कई सोर्सेज हैं जिसके द्वारा लगा दिया गया हो, ताकि उसके पोजीशन में चेंजेज आता हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन आता हो, तो उसे हम मोशन कहते हैं, यानी गतिमान उस वस्तु को समझते हैं। यानी यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति प्रारंभिक स्थिति में उसकी परिवर्तन आती है, यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति में कोई परिवर्तन आती है, तो समझा जाता है कि वह वस्तु गतिमान है। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें यह सवाल उठ रहा है कि वह विरामावस्था में जो है, तो विरामावस्था क्या है, यानी रेस्ट पोजीशन क्या है। तो रेस्ट पोजीशन समझिए। ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रेफरेंस टू ए पॉइंट। यानी कहने का सेंस है कि कोई वस्तु शांत या विरामावस्था में तभी कहलाएगी जब वह वस्तु का स्थान किसी भी सूरत में परिवर्तन नहीं होता है, तो वह शांत विरामावस्था में है। अर्थात कहने का सेंस है कि आप डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपने बुक्स को, नोटबुक्स को, यदि आप टेबल पे या आप अपने बेड पे या कहीं पे जहाँ पे भी छोड़ दिए रात्रि को, और सुबह तक में भी जाते हैं, देखते हैं उस चीज़ को, तो वो वहीं पे है। इस अर्थात क्या प्रतीत होता है कि वह उसका पोजीशन जो है वह शांत यानी विरामावस्था में। जब तक आप उसे उठाते नहीं हैं, या कोई उठाता नहीं है, या किसी प्रकार का उसमें धक्का नहीं लगता है, या किसी भी प्रकार का अतिरिक्त बल नहीं लगता है जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन ना आता हो, जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता हो, तो वह वस्तु समझा जाता है कि वह शांत अवस्था है। ओके माइंडेड। अब आपने मोशन पढ़ा कि मोशन किसे कहते हैं। मोशन मीन्स मूवमेंट। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज सिमल्टेनियसली with reference to a point, or in other words motion means movement, or in other words a body is said to be in motion when it displaces its original position। अर्थात ये आपने पढ़ा। उसके बाद कोई वस्तु का विरामावस्था क्या होता है उसको मैंने बताया। अब जो ये भौतिक पद पढ़ रहे हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ने से, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें भौतिक पदों के बारे में जानना होगा कि ये भौतिक पद यानी फिजिकल क्वांटिटी है क्या, ये फिजिकल क्वांटिटी किस प्रकार के हैं, और ये फिजिकल क्वांटिटी। तो मैं आपको डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ 2 टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी एंड सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मीन्स अदिश राशियाँ। स्केलर क्वांटिटीज मीन्स अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ कहने का
दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज इट्स ओनली मैग्नीट्यूड या व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वैसी भौतिक राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण अर्थात सिर्फ मान हो, माप हो, उसे हम अदिश राशियां कहेंगे। जैसे दूरी आप माप सकते हो लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आप किसी भी सूरत में जिग जैग भी जा सकते हैं, स्पाइरल, जिस तरह से आप जाएंगे दूरी तो आप तय करेंगे ही, लेकिन उसकी कोई एक खास निश्चित दिशा नहीं। तो डिस्टेंस हुआ, स्पीड हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब स्केलर क्वांटिटी हुए। मतलब जो वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें सिर्फ परिमाण अर्थात माप हो, उसे हम अदिश राशियाँ कहते हैं। यानी दैट मीन्स दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ओके, एग्जांपल में मैं बता दिया। अब नेक्स्ट जो है फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स हैं, वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में सदिश राशि। सदिश राशियां कहने का अर्थ है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज those physical quantity which has magnitude and direction both is known as vector quantity. I mean to say that जिस भौतिक राशियाँ में वैसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे उसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है, तो ये मैं आपको इसके बाद बता रहा हूँ कि कैसे डायरेक्शन होता है उसमें और डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता। ये दो क्वांटिटीज आप समझ गए कि स्केलर क्वांटिटी क्या है और फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। आप मान लो 4 मीटर नॉर्थ गए, 4 मीटर नॉर्थ गए और 4 मीटर नॉर्थ यहां से जाने के बाद, जब 4 मीटर नॉर्थ जाने के बाद फिर वहां से 3 मीटर आप वेस्ट गए। आप यहां सी बिंदु तक, सी पॉइंट तक पहुंचे। आप 4 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ गए, वहां से टुवार्ड्स वेस्ट यानी पश्चिम दिशा की तरफ 3 मीटर की दूरी तय की। तो 3 मीटर गए आप, तो आपने दूरी तो कुल तय कर लिया ए से सी तक जाने में, ए टू बी एंड बी टू सी, 4 मीटर प्लस 3 मीटर। डिस्टेंस आपने तय कर लिया 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर। तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं हुआ, इधर गए फिर इधर गए, कोई डायरेक्शन नहीं। बट इसलिए ये फिजिकल स्केलर क्वांटिटी हुआ। लेकिन अब आप शुरुआत में इनिशियल पोजीशन आपका ए था और फाइनल पोजीशन आपका सी हुआ, तो अभी जहां पहले थे और अब की जो स्थिति है उसके बीच जो सीधी और न्यूनतम दूरी जो है, सीधी और न्यूनतम दूरी, उसी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। तो इसलिए ये जो पहले आप ए थे, अब 4 मीटर आप टुवार्ड्स नॉर्थ गए और फिर 4 मीटर ईस्ट गए, 4 मीटर वेस्ट गए, लेकिन एक्चुअली आपका इनिशियल पोजीशन ए था और फाइनल पोजीशन सी हुआ। तो अभी आप कहाँ हैं ए से सी के बीच? तो ये फाइनल हुआ आपका। तो ये ए टू सी जो हुआ, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसमें आपको डिस्टेंस भी है और मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बट इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस में लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हुआ और डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी हुआ। अब डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल यह है कि